क्या क्या सही हो गया है? आ गया फोकस? तू इधर ध्यान रखा कर, ठीक है? ये है इधर देखने के लिए। लेक्चर नंबर 2, मैं तो 2 लिखूंगा, पहले 3 रिएक्शन तो खराब हो गए मेरे, है ना? लेक्चर 2 प्रिपरेशन रिएक्शन। आजा बेटा आजा, देखो ओए मनीष, बातें नहीं करनी। ओए ओए क्या? कल हमने की थी प्रिपरेशन, 3 रिएक्शन की थी, वो दोबारा बता रहा हूँ। देखो CH3 CH2Cl में KOH एक्वस अगर ऐड करोगे तो बन जाएगा अल्कोहल, ऐसे, ठीक है? फिर कराई थी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिडक्शन, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसमें ऐड किया था LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर हाइड्रोलिसिस कर, ठीक है? ये बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ, इसका काम है हाइड्रोजन देना, ठीक है? तो एक H यहाँ आ जाएगा, H2 हो जाएगा, और एक H यहाँ। इसका छोटा सा मैकेनिज्म था, देख लो, देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड हो, तुम लोग लिख के लाए हो, रिएक्शन लिखी थी, देखी थी दोबारा, अब समझ आ रही होंगी दोबारा, है ना? जितनी बार दोबारा देखो समझ आएंगे, ठीक है? यहां से आता है बच्चे हाइड्राइड H नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चार्ज देखो कार्बन पे है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है? तो ये बन गया CH3 CH2, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, OH नहीं, O पे आया। फिर इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस, ये मैकेनिज्म है, आ गया ना समझ? और कौन नहीं आया था कल? सारे आए थे, चलो वेरी गुड। अब देखो आगे, KOH एक्वस ऐड किया, ये हेलोल्केन की रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन देखो, ओए ये वाली जो रिएक्शन है दोबारा रिपीट होगी एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना? देखो एल्डिहाइड इस तरफ है ना, एल्डिहाइड की रिएक्शन है ना ये, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन में आएगा आगे, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, इसीलिए जोर डाल रहा हूँ मैं। हेलोल्केन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, एल्डिहाइड आएगा, बस खत्म। अमीन्स तो बहुत आसान है, मतलब कि जिनको ये 3 आते हैं उनके लिए कुछ नहीं, वैसे तो वो भी चैप्टर अच्छा खासा है, ऐसी बात नहीं भाई, करना तो पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो अभी हमने एल्डिहाइड की रिडक्शन की, कीटोन की भी कर सकते हो ऐसे ही सिमिलरली। H2 निकल ऐड कर सकते हो इसमें, उसमें भी कर सकते थे, 4 एजेंट होते हैं। ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ठीक है? CH3 CH, एक H यहाँ, एक H यहाँ, आ गया समझ? ओके, आगे तीसरी रिएक्शन। ये रिएक्शंस आप लोगों को बोलनी, आप लोगों को करी आ रहे हो ना, तुम्हें बोलनी। तीसरी रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। जैसे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है LiAlH4, सिर्फ यही यूज होगा और कुछ नहीं यूज होगा, ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, है ना, कि बाकी के 3 माइल्ड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये यूज करना है। तो ये रिड्यूस करेगा, ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूट गया, क्या बन गया? CH3 CH2OH, वो जो ऑक्सीजन बचा वाटर बन जाएगा। आगे समझ? चलो वेरी गुड। फिर एस्टर के साथ किसी रिएक्शन वो भी देख लो, उसमें कई बच्चों को डाउट है, देख लो क्या डाउट है ही नहीं कोई। देखो
ये बन गया एस्टर। ओए इसका नाम बता। हैं एसीटोन? अध्ययन क्या नाम है इसका? आया था बच्चा कल? बोल, मैंने पूछा कौन नहीं आया, तुम आया नहीं। तो चलो मेरे को पता था। और कल कल तुम्हें एस्टर की नेमिंग कराई थी ऐसे, एल्काइल एल्केनोएट। तो आपका काम था कल का कि ये नेमिंग घर जाके देखो, एस्टर की +1 की बुक खोलो, एस्टर के जो 4-5 नाम है देखो, उसको करके देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेट पे ही देख लो, गूगल पे ही सर्च कर लो, एस्टर की नेमिंग आए थे, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अगर पक्की नहीं थी तो जैसे ये है मिथाइल, क्या है? इथेनोएट। क्या है ये? हाँ जी, इसकी करनी रिडक्शन, तो इसमें आप LaH4 भी ऐड कर सकते हो या 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। मेटल का काम होता है हाइड्रेट बना के देता है, ठीक है। ये ऐड होंगे, ये बॉन्ड यहां से तोड़ो, ये मैंने नेमिंग के लिए किया था ऐसे, यहां से टूटा, इधर आ गया H, तो एक बन गया तुम्हारे सामने CH3OH प्लस CH3C। देखो ये बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ आया, एक H यहाँ आया, अभी भी इसके बाद डबल बॉन्ड हो गए। तो अगर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो एल्डिहाइड बन गए। एल्डिहाइड की अभी तो की रिडक्शन कराई ना, बोलो। ये कल कराया वाला तुम्हें ऐसे देख रहे हो आके निकाल के। ये बॉन्ड टूटा, 2 H यहाँ, एक H यहाँ, आगे समझ, 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। यहाँ तक कराया था कल, ये रिएक्शन हो गई थी खत्म। मैंने कल बोला था कंटिन्यू करेंगे, तीसरी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, तुम्हें याद ही नहीं है। देखो खत्म क्यों नहीं हुई, देखो पेज छोड़ दिया। कॉपी कौन सी है, केमिस्ट्री कॉपी की नहीं है? पेज छोड़ दिया प्रिपरेशन का, कितने पेज छोड़े हैं? सोल्यूशन की कॉपी है ये, कॉपीज भी नहीं मेंटेन कर पा रहा बेटा, ये ध्यान नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। जिस चीज में इंटरेस्ट हो बंदा सब कुछ करता है, बंदे को पता होता है ना मैंने करना है, मेरे लिए जरूरी है। आगे इंटरेस्ट क्रिएट करो। अब मेरी बात सुनो, जो एसिड होते हैं ना उनको रिड्यूस किया हमने LiAlH4 के साथ, बड़ी आसानी से रिड्यूस होते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है, पता क्या? पैसे की। पैसा इज द दिक्कत। ये जो है ना ये एक्सपेंसिव होता है। LiAlH4 इज अ एक्सपेंसिव रेजेंट, ठीक है। तो इट इज नॉट क्वाइट यूजफुल इन लेबोरेटरी रिएक्शन, मतलब कि लैब वगैरह में हम ये नहीं यूज करते, ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, जहाँ प्योरिटी चाहिए हो। तो हम क्या करेंगे, हम पैसे बचाएंगे, एसिड को कन्वर्ट कर लेंगे एस्टर में। किसमें? एस्टर। इसमें हम अल्कोहल ऐड करेंगे खुद से, और H2SO4 की प्रेजेंस में थोड़ा सा इसको आप हीट करोगे। लैब में रिएक्शन कर सकते हैं, तुम लोगों ने किया होगा, फ्रूटी स्मेल एस्टर बनता है ना, 10th में थी ना रिएक्शन। कार्बन पढ़ा है? कहाँ पढ़े हो 10th में? CH3COO। ये बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। अब एस्टर को रिड्यूस करेंगे किसके साथ? सोडियम इथेनॉल के साथ, वो सस्ता है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कितना सस्ता? हमने खरीदना नहीं है, हमने आंसर देना है। एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव। तो ये तो हमने अभी किया है ना, CH3
CH2OH प्लस। आया राम एंड उदय, समझ आया कुछ है? पक्का 100%। चलो फिर लिखो LiAlH4 LiAlH4 lithium aluminium hydride is not often used. Lithium aluminium hydride is not often used for the reduction of carboxylic acids to form alcohols. For the reduction of carboxylic acids to form alcohols, because we don't want to spend that much money, because it is an expensive reagent actually, because it is an expensive reagent, because it is an expensive reagent. Therefore acids are first converted to esters. Therefore, acids are first converted to esters, then are further reduced to alcohols with the help of nascent hydrogen in the presence of sodium ethanol. With the help of nascent hydrogen in the क्या था? Reduced to alcohols. With the help of nascent hydrogen in the presence of sodium ethanol. Sodium ethanol ऐसे लिखना है. Sodium. अब आप ये वाली रिएक्शन लिख लो. ये वाला टॉपिक डब्बे में डाल लेना ताकि वो पता हो ये अलग से क्यों किया. ठीक है, ये दोनों रिएक्शन डब्बे में. डब्बा कर लो नोट. क्या हुआ गम? सागर क्या कहता है? क्यों है तो तेरे में कान बज रहे हैं? कान बजते हैं तेरे? देखो यार, उसका मन कर रहा है नोट्स मेरी जरा रेड पेन से लिखने से. क्या कहता अक्षत? कौन तो पूछ रहा था? ये कह रहा पेन मांगो. चलो आगे चलें. अगली रिएक्शन लिखो. क्यों खड़ा हो गया? लिख दे एक बार.
चलो लिखो, चेयर मंगवा दूं ऊंची वाली, मंगवा देता हूँ, नहीं है मंगवा देता हूँ, ऊंची चेयर मंगवा देता हूँ, ठीक है। अगले हफ्ते से उसी चेयर पे बैठना। हो गया सुखमनी, ऑन था, पैर बच गया, जोर से मारा करो पैर, ताकि ऐसे जो देख रहा है उसको लगे अर्थक्वेक आ गया, है ना। ये क्या हो गया, कोई देखता ही नहीं। चलो लिखो आगे, अगली रिएक्शन लिखो, बाय द, नहीं बाय यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट। आज मैं आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन कराऊंगा, ये बस, खत्म लेक्चर। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, पहले 5 लेक्चर बस। ये है लेक्चर नंबर 4, है ना। कौन सा लेक्चर है ये? 4 नहीं 5 है। तेरे यहाँ के चांटा पड़ा तो निशान कैसे पड़ गए? लड़ गया ऐसे, ऐसे काटा, ऐसे कौन सा मच्छर काटता है? तेरे को नहीं काटा क्यों? तुम्हें तुझे देखो तो काटना चाहिए, ट्विंस नहीं हो तुम दोनों, हैं? ओए लिपस्टिक लगाऊंगा। इधर सुनो मेरी बात सुनो, अपना ना फोन रख दे, आगे कुछ नहीं समझ आना। चल कुछ अगर इसका नाम बता। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या होता है? इसका नाम है एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि हलाइट, एल्काइल मैग्नीशियम हलाइट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और इसकी सारी रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो हमने वाटर के साथ नहीं ना कराना रिएक्ट, हमने तो अपने रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराना। अब आप लोग लिखो मत, देखना मत, लिखना मत, ठीक है, देखना तो पड़ेगा, दिखता नहीं वो अलग बात है, कोशिश करो। दिख रहा है? ड्राई ईथर। अब मैं ना ऐसे ही लिख देता हूँ, देखते हैं अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, मैकेनिज्म के साथ समझाता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, देखें। लेट्स डू दिस मैजिक। मतलब कि ये तुम्हारा माइंड है जो ऐसे रिएक्शन याद कर रहा है, और फिर तुम्हें तो खुद बताओ, तुम्हें 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद क्या याद होगी रिएक्शन। क्या आज किसको समझ आई? देखो आई किसी को समझ? सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ रहा है। तो सोचना नहीं है, मैकेनिज्म समझना है, ताकि सोचना ना पड़े फिर, ठीक है। मैकेनिज्म को फॉलो करो। जिस बच्चे को मैकेनिज्म, जिसको लगे मैकेनिज्म ऐसे ही है, टाइम पास है, छोड़ो यार, रिएक्शनें करते सीधा जल्दी हो जाएंगी, उसका जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं होना। कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। कार्बन पे चार्ज कौन सा होगा? इधर, ये बॉन्ड गया ऊपर, यहाँ चार्ज इधर पॉजिटिव। अब देखो सी के साथ 2 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो कितने हाइड्रोजन है, और वो बॉन्ड ऊपर चला गया, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाएगा? और इधर से ये बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम पे जो कौन सा चार्ज आ रहा है? मैग्नीशियम ऊपर चला जाएगा, CH3 आ जाएगा यहाँ। दोबारा देखना है, यहाँ पे चार्ज है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला बचे पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया, O के साथ आ गया MgBr। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ क्या लग गया? CH3। अगले स्टेप में इसमें ऐड किया जाता है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करते हैं, थोड़ा सा एसिड डालते हैं, डिल्यूट एसिड। अब इसको जब आप मान लो मैंने इथेनॉल लिखना है, इथेनॉल, आप ऐसे लिखोगे? इथेनॉल कभी लिखा होगा? ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो?
है तो इथेनॉल ही। अभी पीछे स्टेरिफिकेशन में ऐसे लिखा हुआ तो रिएक्शन करा रहा था, है ना, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, सही है। तो इसीलिए CH3 ये वाला आगे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, CH3 क्या आगे लिखा, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, CH2। अब ये वाला बॉन्ड पोलर है, देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, O पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। वाटर टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर कैसे टूटेगा, O पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ आ जाएगा H पॉजिटिव, क्या बन गया प्लस, और Mg के साथ क्या है, देखो Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके साथ आ जाएगा OH, ठीक है। तो MgOH ऐसे, MgOH Br, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, वो समझाने के लिए एक बार चलो आपने लिख ही लिया है, इसे लिख लेना, ठीक है। ये है मैकेनिज्म, फर्क समझ आया। मैकेनिज्म पे कमांड बनाओगे रिएक्शंस अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। मैकेनिज्म याद नहीं करने होते, मैकेनिज्म समझने होते हैं, सीधा रिएक्शंस करोगे याद करनी पड़ेंगी और होएंगी नहीं, ठीक है। यही तोड़ा इसका, कर लो नोट, कर दो पॉज, करो जल्दी, तू क्या करियर है। ये देखो इसका नाम क्या है गुरतेज, कॉमन नेम क्या है इसका, कल बताया था कि कल भूल जाओगे, आज आता है कि भूल गया, इसका है क्या है, कॉमन नेम, कॉमन एल्डिहाइड, देखा, देखो कल बताया आज याद नहीं है, युक्ति नहीं याद, याद है, शक्ल से तो लग रहा नहीं याद, ऐसा क्यों, फिर स्माइल रखो फेस पे, याद हो तो स्माइल, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना फिर फेस पे। ओए इसका क्या नाम है, वो ढूंढ रहे दोनों ना, इसको पता नहीं, इसको तभी इनसे पूछा, देखो पता है फिर क्यों ढूंढ रहे हैं, एसिटोएल्डिहाइड, एसिटोएल्डिहाइड। सुनो बातें मत करो ओए, निकाइल क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड किधर जाएगा, क्यों ऊपर क्या है, ये किधर जाएगा, अब क्या होगा, बोलने दो, हाँ इधर से बोल, पास या साथ, सी के साथ पास, साथ नहीं, उसके तो साथ कर, इसके तो पास कर, एक ही बात नहीं है, क्या करी यार यार, बोले एक ही बात है, आगे ओ भाई H ने ब्रांड H पॉजिटिव, हाँ भाई तेरा नाम क्या है, क्या करूं अब फिर बता, एल्कोहल कैसे बनेगी, ये बॉन्ड किधर को टूटेगा, इधर को, इधर को, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वाटर से आता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो CH3 CHOH CH3 प्लस MgOH, जो ये चैप्टर बीच में से करेगा उसको कुछ नहीं समझ आएगा, स्टार्टिंग में लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, देखो कितना स्लो करा रहा हूँ, बीच में 5वें 6वें दिन आके बैठ जाओ फिर थोड़ी समझ आना चैप्टर, पुराना आता नहीं होता, बैठ जाते हैं आगे, क्या क्या समझ, एक ये एल्कोहल बना, एक पीछे बना भी है ना 1 डिग्री में, उसमें मिथेनॉल में, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक पीछे एल्कोहल बना और इसमें है डिग्री, हाँ वो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, यही डिफरेंस है। तो इसका आप मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड रखता हूँ, इसको कार्बन की चेन लंबी होगी और कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये रहेगा तो 2 डिग्री हमेशा, क्या बनाएगा हमेशा, अगर मैं इधर वाली कार्बन, ये देखो ये वाला ग्रुप पहले से था, ये कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड से आया, ये कहाँ से आया,
तो ग्रिग्नार्ड से एक कार्बन आता है, एक कार्बन उससे पहले से, या एक H है, तो हमेशा 2 डिग्री ही बनेगा। आगे समझ? ठीक है, तो मिथेनॉल को छोड़ के बाकी सारे एल्डिहाइड देते हैं 2 डिग्री, स्टार मार करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथेनॉल गिव्स ओनली, मिथेनॉल गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड्स कोई भी हो, ठीक है, अदर एल्डिहाइड कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल। ये नोट कर लो, ये रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में काम आते हैं, कर लो नोट, जल्दी से कर लो। ये क्या किया तुमने, तो काटता है? रिएक्शन तो लिख ले पहले, वो लिखने बैठ गया। बच्चे रोक दो, अभी रिएक्शन लिखनी, इन्होंने टाइम लगाएंगे। अब हमारे पास है एसीटोन। क्या है? एसीटोन में मैंने फिर से ग्रिग्नार्ड ऐड किया। मैं देखो एक ही रिएक्शन बार बार करा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बार करा के हम आगे भी चल सकते थे, लेकिन मैंने यही डिसाइड किया इस रिएक्शन को टाइम दिया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा लेक्चर लगा देना, तो ये करोगे खुद, करो, ऐसे ही बोलो, इधर इधर बोलो, इधर ये बॉन्ड किधर जाएगा? यहाँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना। नॉर्मली बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे O के साथ MgBr लगाते हैं जैसे होता है, बस यहाँ पे वो छोटी सी गलती करते हैं। क्या? कई तो ऐसे ही कर देते हैं, इस CH3 के साथ ही ये लगा देते हैं, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई अगर इस CH3 को नीचे लिखता है, क्योंकि ये जो अब ये वाले कार्बन ने बॉन्ड बनाना है, लेकिन वो इसका बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, यहाँ नहीं बनेगा बॉन्ड, यहाँ पर कौन बनाएगा? ये, इसके साथ CH2 CH3 लगेगा, और फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? वाटर H पॉजिटिव, जैसा कि हमें निकाहिल ने बताया है ना। निकाहिल O के साथ क्या आ गया? इधर इधर कितने डिग्री बना? तो कीटोन से हमेशा 3 डिग्री बनेगा, कोई भी गैस हो, ठीक है, कोई कुछ भी गैस है, कीटोन ऑलवेज गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। कोई भी कीटोन हो, 3 कार्बन 4, चाहे रिंग हो, कुछ भी हो, लिख लो। आगे चलो, हाँ जी बोलो। देखो अगली रिएक्शन, ये आप लोगों को करनी है, अभी करनी है, ध्यान तो थोड़ा। अब मैं इसके बाद ना 2 रिएक्शन और कराऊं, बड़ी खतरनाक है दोनों की दोनों, बट मैं वो करा के फटाफट चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। देखो इसमें ये ऐड करना है, करोगे? अब पेपर में ना MCQ में क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार है ना, ऐसे लंबा सा क्वेश्चन होगा, कुछ भी लिख देगा वो, ड्राई ईथर, ये A बना, A में वाटर डाला, B बना, ऐसे आते हैं उत्तर क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछ रहे ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे कहेगा A और B बताओ, जब आता होगा ना तब अपने पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आना। देखो ये वो आपसे सिर्फ डिग्री पूछ रहा है इसकी अल्कोहल की, कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? ये एल्डिहाइड है कीटोन है? ये मिथेनॉल है? मिथेनॉल ही ना, ये कोई और है, तो इसका मतलब 2 डिग्री बनेगा बस, ठीक है। कौन सा बनेगा बना दो, ठीक है, बनाओ बनाओ। इसके बाद 2 रिएक्शन करानी, वो मैं को करानी पड़ेगी, जल्दी कर लो। A B,
चले आगे। तो जो ए आया वो आया ये रिंग है, कोई बात नहीं, डरने की क्या जरूरत है। तो इसके साथ H लगा है ना, यहाँ लगेगा CH3 और फिर इसमें जब करोगे आगे तो यहाँ आ जाएगा, ले शॉर्टकट मार दिया, यहाँ आया OMGBr, क्या आया, ये बंड ऊपर गया। बच्चे आपको अभी डायरेक्ट दोनों स्टेप नहीं करने, अलग अलग करके करना, 2 स्टेप करने, ठीक है, अलग अलग। CH3 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया OMGBr, फिर अगले स्टेप में ये हो, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ ये प्लस MgOH, ठीक है। आपको एक कन्वर्जन आ सकती है, वो कहेगा बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड से ये बनाओ, ये क्या है 1 2, दिस इज 1 फिनाइल, क्या है ये 1 फिनाइल इथेनॉल, कितने डिग्री है 2 डिग्री, आगे समझ। अब 2 रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, फटाफट समझ लो। ये तो कर ली ना सबने, आगे लिखो रिएक्शन विद एस्टर्स, इसी में है, ग्रिग्नार्ड के अंदर ही है एस्टर्स। अगर एस्टर आ जाए तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन आता है, वो कहता है कंपाउंड ए है, सुनो इसका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है एक कंपाउंड ए है, ठीक है, उसमें ना ग्रिग्नार्ड 2 बार ऐड होता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड, तो इसका मतलब वो एस्टर है। तो वो कैसे, देखो मैं आपको एक रिएक्शन करा रहा हूं, CH3, आपको ये सिर्फ समझ नहीं, 2 रिएक्शन है, सिर्फ समझ लो, बाद में लिखना, ठीक है, ओके नहीं आ जाएंगी समझ, प्लस CH3 MgBr ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ड्राई इथर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो ये रिएक्ट कर देगा उसके साथ, सारा कुछ सेम, ये बंड ऊपर गया, ठीक है, और इधर से भी ऐसे ही, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव सारा कुछ सेम चल रहा है। CH3 C ऊपर O के साथ क्या आ गया MgBr, इधर O, ये ग्रुप हो, ये हो गया बल्कि, ये कंपाउंड हो गया बल्कि, ये टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप एक्स्ट्रा है, समझ लो इसको, देखो ये ग्रुप बल्कि हो गया, बल्कि ग्रुप अपने आप टूट जाता, क्या होगा सुनो, यहां से ये बॉन्ड आएगा इधर, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, O पे कौन सा चार्ज आ गया, अब कार्बन पे चाहिए पॉजिटिव चार्ज ताकि डबल बॉन्ड आए, क्या करूं, यहां तक आ गया समझ, यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ले जाएगा, ठीक है, तो C2H पे वो नेगेटिव बाहर निकलेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया नेगेटिव, इस कार्बन पे यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, क्या आ गया, ये मैंने CH3 लगाया नहीं इसके साथ, O के साथ MgBr गया था, CH3 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ क्या है CH3, क्या है, इस CH3 को सीधा लिख लो। अब इधर क्या बचा देखो, Mg के ऊपर चार्ज क्या आया पॉजिटिव, उसके साथ ये लग जाएगा OC2H5, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, MgOC2H5 भी है। मैग्नीशियम, इसका नाम इथॉक्सी, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड, ये बन गया, ये बन गया। अब कीटोन से तो आपको आती है रिएक्शन, तो मेन तो यहाँ तक ही था, आगे तो पता है, ठीक है, आगे कर लेते हैं, क्या करना है, यही ग्रिग्नार्ड ऐड करना है, तो इसमें 2 मोल ऐड हुए, देख लो जरा, इसलिए ये है इंपॉर्टेंट, CH3C ऊपर क्या आया O के साथ MgBr, इधर इधर CH3 लग गया, इधर ये लग गया, फिर आगे CH3C O के साथ क्या आ गया H, इधर CH3, इधर भी CH3, ऐड क्या किया H2OH पॉजिटिव, तो साथ में बाहर क्या निकलेगा MgOH, आगे समझ। तो कीटोन से एस्टर से कितने डिग्री बना अल्कोहल, 3 डिग्री बना, कितने बना, तो एस्टर से कितना कौन सा बनता है अल्कोहल, हाँ 2 भी बन सकता। देखो अगर 2 बनाना कैसे बनाऊं तुम बोलो,
एस्टर से 2 डिग्री कैसे बन सकता है? देखो देखो इधर तो कोई भी ग्रुप हो, ध्यान दो, इधर चाहे CH3 हो, चाहे ये हो, चाहे कोई बड़ा ग्रुप, इसमें तो बाहर ही जाना है। ये वाला ग्रुप तो बाहर चला गया, ये देखो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ये डिसाइड करने में कि अल्कोहल कौन सा बने, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड से आया, देखो ये वाला पार्ट कहां से आया, तो रोल है इस पार्ट का, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से तो कार्बन आएगा ही आएगा, रोल है इसका इसका इसका। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला एस्टर लेता तो मैं इससे 2 डिग्री बना सकता हूँ, तो एस्टर से 2 डिग्री भी बनता है, ठीक है। अगर मैं ये वाला लूंगा, ये नोट कर लो, ठीक है, कर लो, अभी मैं करा देता हूँ, फिर टाइम लगाते हैं 2 मिनट और। कर दो बच्चे ग्लूकोज, जल्दी जल्दी, हाँ कर दो। लिखो रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ऐसे इथाइलिन ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन, रेन ऐसे लिखना, ठीक है। ये रिएक्शन अभी 2 बार लिख लेना। देखो इधर में देखो, मान लो इसमें ग्रिग्नार्ड ऐड किया, ये रिएक्शन ओके है यार, समझनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होएगी, प्रैक्टिस चाहिए। वो देखो पागल दीवार पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इधर क्लास इधर चल रही है, क्या कर रहे हैं, देख रहे, लक्कड़ तो नहीं है इधर। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, जिधर से मर्जी तोड़ लो, लेकिन ये बॉन्ड ऊपर ही जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। और ये बॉन्ड आएगा किधर, कार्बन की तरफ, किधर आएगा। अब सुनो ध्यान से, ये बॉन्ड टूट गया तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, टूटने के बाद ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये CH2 पॉजिटिव से लग जाएगा CH3, क्या लग जाएगा, तो मैं लिखना शुरू करूंगा CH3 से, तो इस CH3 के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, CH2, और ये CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, O पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ क्या लग गया, उसके बाद ये हो गया, तो जनाब नहीं होगा, ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान है। तो इससे ऑक्सीरेन से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बनता है, खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है, चलो बाय बाय। ये नहीं लिखना, कर दो कुछ बंद।